मित्रों, नमस्कार। बुधवार को इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सेम पित्रोदा ने विरासत टैक्स पर कुछ ऐसा कह दिया कि लोकसभा चुनाव के बीच में खड़े भारत में राजनीतिक बवाल हो गया। बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का एक और मौका मिल गया। सीएम पित्रोदा ने अपने बयान के संदर्भ में सफाई पेश की। राजनीतिक स्तर पर क्या-क्या हुआ वो तो आप देख और पढ़ ही चुके होंगे। यहाँ हम आपको उसी विरासत कर यानी इनहेरिटेंस के बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। ये क्या है, कब और कैसे लगता है और कितना लगता है। इनहेरिटेंस टैक्स दरअसल एक ऐसा टैक्स है जो संपत्ति पर लगता है, मगर ये संपत्ति कर नहीं। मुख्य तौर पर अमेरिका में इन्हें इनहेरिटेंस टैक्स लगने का जिक्र कई बार होता है। अमेरिकी परिभाषा के मुताबिक यह वो टैक्स है जो किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उस संपत्ति पर लगता है जो उसके उत्तराधिकारी को मिलनी होती है। खास बात यह है कि विरासत में मिलने वाली संपत्ति के ट्रांसफर होने से पहले यह टैक्स लगता है। अमेरिका में इस टैक्स का रेट 40% है। इसका मतलब यह हुआ कि व्यक्ति ने जीवन भर कमा के जो कुछ भी बनाया वो पूरा का पूरा उसके उत्तराधिकारियों को नहीं मिलेगा। मान लीजिए 1 करोड़ रुपए की संपत्ति है जो उत्तराधिकारियों को मिलती है। व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी को उसके नाम पर संपत्ति ट्रांसफर होने से पहले 40 लाख रुपए का टैक्स लग जाएगा। अगर 1 करोड़ वो संपत्ति है तो 40 लाख रुपए का उस पर टैक्स लग जाएगा। बाकी के 60 लाख रुपए उसके उत्तराधिकारी को मिलेगा। यदि उत्तराधिकारियों की संख्या 2 या 3 है तो सबके हिस्से में जितनी संपत्ति आ रही है उसी के हिसाब से टैक्स लगेगा। अब देखते हैं कि किस देश में कितना इनहेरिटेंस टैक्स लगता है। जापान में ये 55% है, साउथ कोरिया में 50%, जर्मनी में 50, फ्रांस में 45, इंग्लैंड में 40, अमेरिका में 40, स्पेन में 34 और आयरलैंड में 33% है। आखिर ये क्यों लगाया जाता है? विरासत कर कई देशों में सरकार द्वारा इतनी भारी भरकम टैक्स लगाने का रीजन क्या है? मुख्य तौर पर सरकार का ऐसा टैक्स लगाने का मकसद रेवेन्यू बनाना होता है। जब सरकार के पास पैसा आएगा तो वो विकास कार्यों पर ज्यादा खर्च कर सकेगी और देश तरक्की कर सकेगा। दूसरा मकसद ज्यादा पूंजी को समाज में वितरित करने का है। कई देशों की सरकारें चाहती है कि सारी पूंजी कुछ चंद लोगों के हाथ में सीमित न रह जाए। इसे वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। भारत में 1948 से 1952 तक भूदान आंदोलन चला था। इसके सूत्रधार विनोबा भावे थे। तब भारत के कई लोगों ने स्वेच्छा से अपनी भूमि का दान किया था। भारत में अब विरासत कर नहीं लगाया जाता है। 1985 में राजीव गांधी सरकार के समय इसे समाप्त कर दिया गया था। तत्कालीन वित्त मंत्री वीपी सिंह की राय थी कि ये समाज में संतुलन लाने और धन के अंतर को कम करने में विफल रहा है। हालांकि इसके नेक इरादे थे।